फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? देखिए सर, ऐसा है, देख लेंगे आपकी पारसाई भी मैकदे में शाम होने दीजिए। आप सर देखिए, किसी भी मुल्क पे हुकूमत करनी हो, उसका सबसे बड़ा हथियार होता मजहब। हम्म, हम्म, इसका सहारा अंग्रेजों ने भी लिया और हमारे मुल्क पे 100 साल हुकूमत करी, लेकिन जब उनका पर्दाफाश हुआ तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। तो कोई भी मुल्क हो, अगर मजहब पे सियासत करेगा तो इंसान नहीं, वो मुल्क भी खोखला होगा। अब आपने यूपी की बात करी है सर, तो जैसे सुनने में आता है, लोग कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज होती है, तो उस तरह चुनाव में भी हर चीज जायज होती है। आपकी जिस तरह हम्म, के लोग हम्म। एक दूसरे पे इल्जाम अच्छा। लगा रहे हैं, और आप देखिए आपकी डिबेट भी चल रही है सर, मुकम्मल बात हो जाने दीजिएगा सर, तब अल्पसंख्यक की बात सामने आएगी। आप देखिए जितने लोग ये डिबेट कर रहे हैं, किसी ने भी मुसलमान का हम्म, नाम नहीं लिया। हर आदमी अपने इक़्तिदार की भूख में तड़प रहा है। और जहां तक कुछ पार्टियां हैं, वो बीजेपी के नाम से डरा के इक़्तिदार हासिल करती हैं, और जब इक़्तिदार में आती हैं तो खुद मलाई खाती हैं, मुसलमानों में पैदल ले जाता है। तो मैंने हमेशा एक बात कही है कि अब तो वो भी मुसलमान छटपटा एक रहे हैं। समझदार है। जी। हाँ, जी क्या कह रहे हैं सर? अब तो वो भी छटपटा रहे हैं जो सत्ता में आते थे आपका नाम लेकर। जी, सब छटपटा रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चाहे मरकजी हुकूमत हो, चाहे रियासती हुकूमत हो, उनमें हमें हिस्सेदारी चाहिए। और जो भी पार्टी अगर आपके लिए हिस्सेदारी की बात करती है, तो आप वक्ती ना देखिए, जो मेरे हमदर्द हैं, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं बीजेपी को छोड़ के। मैं बीजेपी की सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं कि जब मुसलमान परेशान होता है, किस पार्टी ने मंदिर आम पर आके मुसलमान का दामन थामा या हम्म, रोड पे आया? कभी कोई नहीं आया। अभी आपने एक अच्छी बात कही मुलायम सिंह यादव जी की, ये हकीकत है। मुलायम सिंह यादव ने हमेशा आके, मुसलमान नहीं, उन्होंने यादव हो, अहीर हो और हिंदू भाई हो, किसी भाई के लिए मंदिर आम पे आके लड़ा। और आज आप देखिए जिस तरह की पार्टियां सिर्फ इलेक्शन में आके मुसलमान को लालीपाप दिखाती हैं और सिर्फ डराती हैं बीजेपी के नाम से कि देखो बीजेपी आएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप देखिए पेट्रोल 100 रुपए लीटर मिल रहा है, तो लेकिन शोएब सिद्दीकी लेकिन को भी लेकिन 100 रुपए शोएब मिल रहा साहब, है। ऐसा नहीं गिरा शोएब जी। सिद्दीकी जी, जी। शोएब सिद्दीकी, मेरा सवाल जी। ये है कि 2014 यानी 10 साल की मोदी सरकार है और 7 साल के आसपास योगी आदित्यनाथ की सरकार है। बहुत डराया जाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से। क्या लगता है कि सरकारी योजनाओं में कोई भेदभाव होता है? क्या लगता है कि फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं मुसलमानों पर? क्या लगता है कि शोषण होता है? क्या लगता है कि आपके रोजगार पर आपके रोजगार जो आप करते हैं उसमें भेदभाव होता है आपके साथ? लगता है आपको कि आप दोयम दर्जे के नागरिक माने जाते हैं भाजपा सरकार में? देखिए सर, ऐसा है, ये हुकूमत तकरीबन 7 साल हो चुके हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने मिसाल दिया, आप देखिए गेहूं चावल जो मिल रहा है, उसमें मैं समझता हूँ मुस्लिम समुदाय सबसे ज्यादा ले रहा हम्म, है। तो अगर मुझे इख्तलाफ है तो मैं ना लूं। और जो अगर हम्म, महंगाई की बात चल रही है, तो महंगाई जो है हर समुदाय के लिए, सिर्फ मुसलमान की नहीं है। मैंने हमेशा इंपॉर्टेंट एक बात करी कि मुसलमान को कुछ पार्टियां सिर्फ डराती हैं बीजेपी के नाम से और खुद इख्तिदार में आना चाहती हैं। अगर मुसलमान हम कह रहे हैं मुसलमान, चलिए मान लिया आपकी बात खतरे में, आप कहाँ रहते हैं जब मुसलमान परेशान रहता है? आप मंदिर आम पर आते हैं, आप विपक्ष। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे यूपी हो हम्म। और चाहे सेंट्रल की हुकूमत दिल्ली हो, मोदी जी का मैं इस मामले में शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने हमेशा मंदिर आम पर आकर यह बात करी कि विपक्ष मेरा कमजोर है, मुझे काम करने में मजा नहीं आ रहा है। तो आखिर विपक्ष बात क्यों नहीं उठाता है? मुसलमान की बात आपको इलेक्शन में याद आती है कि मुसलमान के साथ ये हो रहा है? 5 साल आप कहाँ रहते? ठीक है नहीं शोएब, रहते हैं आपकी आप। बात का जवाब लेंगे। पूजा मिश्रा जी, सारे सवाल जी। आपसे हैं, विपक्ष के सवाल आपसे हैं, सत्ता पक्ष के सवाल आपसे हैं, और मुस्लिम स्कॉलर हैं शोएब सिद्दीकी, उनके सवाल भी आपसे हैं, शिकायतें भी आपसे हैं। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता के पास चलता हूं, आपके पास